अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद इंग्लिश क्लास। आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आप इंग्लिश सीखते हैं और आप लोगों की डिमांड थी कि पैसिव वॉइस का जो परफेक्ट बनता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक बॉर्डर बनाना है ताकि हम लोग बहुत आसानी से दोनों का जो एनालिसिस है वो करके बहुत आसानी से हम सीख सकें। यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, अब प्रेजेंट परफेक्ट डालेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट डालेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में ये आपका रहेगा यहाँ पर एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा यहाँ पर ये आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़ है। यहाँ पर तो आता है आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन या हैव बीन और उसके बाद में आपकी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर रज़ी ज़की को बुला चुका है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम था प्रेजेंट में जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया है। और परफेक्ट में हम लोगों ने एक्टिव में डिस्कस किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यानी आई, यू और एट्सेट्रा, दे, इसी तरह से वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हो सकते हैं सबके साथ में हैव आता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है। तो वही यहाँ पर बात बिल्कुल सेम रहेगी। बस यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन को एक्स्ट्रा करते हैं ताकि हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकें एक्टिव को पैसिव से। तो जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि रज़ी ज़की को बुला चुका है, तो हम बोलेंगे रज़ी ज़की को बुला चुका है। तो लिखेंगे रज़ी हैज़ कॉल्ड ज़की। ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर देख क्या हुआ है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ का इस्तेमाल किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आए और उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट लेकर के आए। एक सेंटेंस हो सकता है कि यू हैव नॉट डन द वर्क, आप अपना काम कर चुके हैं। यू हैव डन, अफर्मेटिव बना लेते हैं पहले। यू हैव डन द वर्क, आप काम कर चुके हैं, ठीक है ना। आई हैव लर्नड द लेसन, आई हैव लर्न द लेसन, मैं सबक याद कर चुका हूं। शी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, शी हैज वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। इसी तरह से एक हो सकता है you have won the watch, यू हैव वॉन द वॉच, आप घड़ी पहन चुके हैं, ठीक है।
अब आइए इसको हम बहुत आसानी से इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर है रज़ी हैज़ कॉल्ड ज़की। रज़ी किसको बुला चुका है? रज़ी बुला चुका है ज़की को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका ज़की। तो ज़की को सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, यानी रज़ी ज़की को बुला चुका है, तो हम बोलेंगे ज़की रज़ी के ज़रिए बुलाया जा चुका है। तो ज़की सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका हैज़ बीन। तो ज़की हैज़ बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो बात तो आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में, चाहे कुछ भी हो, चाहे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो। आपको याद रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह से फ्यूचर का आपका कंटिन्यूअस, इन चार से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ज़की हैज़ बीन कॉल्ड, ज़की बुलाया जा, ठीक है ना, बुलाया जा चुका है किसके ज़रिए? बाई रज़ी। और उसके बाद में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। तीसरा सेंटेंस है आपका यू हैव डन द वर्क, आप काम कर चुके हैं। यू हैव डन द वर्क, आप काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द वर्क, यानी काम आपके ज़रिए किया जा चुका है। तो आप लिखेंगे द वर्क हैज़ डन, सॉरी, द वर्क हैज़ बीन डन। The work has been done by you। यहाँ पर जो you है इसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इसका you ही रहता है, तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर you रखा है। I have learned the lesson, मैं सबक याद कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मतलब बनेगा पैसिव में सबक मेरे ज़रिए याद किया जा चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे द लेसन। अब लेसन यहाँ पर सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। द लेसन हैज़ बीन, द लेसन हैज़ बीन लर्न की थर्ड फॉर्म आती है LEARNT, लर्नड। द लेसन हैज़ बीन लर्नड, आई का ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा? मी, ठीक है। द लेसन हैज़ बीन लर्नड बाई मी, सबक मेरे ज़रिए याद किया जा चुका है। इसके बाद में है शी हैज़ वॉश द क्लॉथ्स, वो कपड़े धो चुकी हैं। तो यहाँ पर द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट बनना है, सबसे पहले यही लिखा जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो आप लिखेंगे द क्लॉथ्स। अब यहाँ पर क्लॉथ्स क्या है? ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज़ ना करके हैव आ जाएगा। The clothes have been washed. The clothes have been washed by she का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा her, ठीक है। इसके बाद में आपका है यू हैव वॉन द वॉच, आप घड़ी पहन चुके हैं। तो घड़ी आपके ज़रिए पहनी जा चुकी है, तो लिखेंगे आप द वॉच हैज़ बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज़ बीन वॉन बाई यू। ये आपका पूरा लिखा जाएगा ऐसे। फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? फॉर्मूला यहाँ पर यह है कि आपका सब्जेक्ट जो है, आपका जो सब्जेक्ट है वो या तो होगा सिंगुलर, ठीक है, ये तो होगा आपका वो सब्जेक्ट
सिंगुलर, ये फिर होगा आपका प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट यहाँ पर, यानी सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आता है, जैसे कि ये है आपका ज़की है, वर्क है, लेसन है, क्लॉथ्स है, वर्क है। ये अगर सिंगुलर है, जैसे कि यहाँ पर ज़की सिंगुलर है, वर्क भी सिंगुलर है, लेसन भी सिंगुलर है और वॉच भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर इन सब के साथ में आएगा, इन सब के साथ में क्या आएगा यहाँ पर, इन सब के साथ में आएगा हैज़ बीन। हैज़ बीन। और अगर आपका प्लूरल है, जैसे कि यहाँ पर ये क्लॉथ्स हैं, तो यहाँ फिर आएगा फिर भैया हैव बीन। हैव बीन। और कॉमन बात यह है कि सबके साथ में हम लोग जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो अब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्लियर रहेगा? समझना आपको यह है, जो क्लियर बात है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पर ज़की ऑब्जेक्ट है, द वर्क ऑब्जेक्ट है, द लेसन ऑब्जेक्ट है, द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, द वॉच ऑब्जेक्ट है। ठीक है? और यहाँ पर ये आपके क्या है, ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है। तो एक्टिव में और पैसिव में ये फ़र्क है कि एक्टिव के अंदर जो हैज़, यानी जो एक्टिव के अंदर जो हैज़ बीन और हैव बीन जो डिसाइड किया जाता है, हैज़ बीन आएगा या हैव बीन या हैव आएगा, ठीक है ना, हैव आएगा, हैज़ आएगा, ये सब तो किया जाता है एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा, सब्जेक्ट आई होगा तो भी हैव आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर शी होगा तो हैज़ आएगा, सब्जेक्ट यू प्लूरल होगा तो हैव आएगा। तो एक्टिव के अंदर तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव तय किया जाता है। पैसिव के अंदर जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ज़की यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से ये हैज़ वगैरह तय होता है। तो अगर वो सिंगुलर है तो हैज़ बीन इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल है तो यहाँ पर हैव बीन इस्तेमाल होगा। और कॉमन बात तो फिर यही है कि यहाँ पर हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ये एक लेसन था जो आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बात और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हो, पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हैज़ बीन के बीच में, ठीक है ना, क्या करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कहना हो द वॉच हैज़ बीन वॉर्न बाय यू, घड़ी आपके ज़रिए पहनी जा चुकी है, और मुझे बोलना हो कि घड़ी आपके ज़रिए नहीं पहनी जा चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, हैज़ के और बीन के बीच में नॉट ले आ जाऊँगा और आपका नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। मुझे कहना हो कि रज़ी ने ज़की को नहीं बुलाया है, और फिर ये पैसिव में बोलना है कि ज़की रज़ी के ज़रिए नहीं बुलाया गया है, तो हम बोलेंगे कि ज़की हैज़ नॉट बीन कॉल्ड बाई रज़ी। ठीक है, हमने सेब नहीं खाए, यानी सेब हमारे ज़रिए नहीं खाए गए हैं, तो आप लिखेंगे एप्पल्स have not been eaten by us। ठीक है ना, एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन बाय अस, सेब हमारे ज़रिए नहीं खाए जा चुके हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हमने काम नहीं किया है, हमने काम नहीं किया है तो काम हमारे ज़रिए नहीं किया गया है, तो आप बोलेंगे द वर्क सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, उसके बाद में नॉट आएगा। द वर्क हैज़ नॉट बीन
डन बाई अस, द वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई अस, काम हमारे ज़रिए नहीं किया जा चुका है। ठीक है ना। तुमने मेरा बैग चुराया है, तुमने मेरा बैग नहीं चुराया है, तो बैग तुम्हारे ज़रिए नहीं चुराया गया, तो बोलूँगा माई बैग, माई बैग हैज़ नॉट स्टोलन, माई बैग हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय यू। क्लियर है। तुमने उसे गाली नहीं दी है, तो हम एक्टिव लिखेंगे यू हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, ये आपका था एक्टिव। पैसिव बनाना हो तो इसका कैसे बनाएंगे, ये आपका एक्टिव था, ये मैंने लिख दिया है रैंडमली, तो इसका आप पैसिव बनाएंगे। हिम का सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, तो लिखेंगे ही सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा। ही हैज़ नॉट बीन अब्यूज्ड बाय यू। ये आपका पूरा तरीका होता है पैसिव बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम फिर आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक बैच चल रहा है और अभी हम लोग बैच शुरू कर देंगे अभी 17 तारीख में, यानी 17 Feb 2023 को शुरू कर देंगे।